संत रामपाल जी के हरियाणा से विशेषकर जाट जाति से जुड़े हुए भक्तों में किस कदर जातिवाद का जहर भरा हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार जातिवाद को नहीं छोड़ पाया और संत रामपाल जी के परिवार की, उनके बेटा बेटियों की, उनके भाई की, सतलोक आश्रम संचालकों से जुड़े हुए जाट समाज के लोगों की जो भगत भाई बहन संगति कर रहे हैं, उनके अंदर भी जातिवाद का जहर इसी प्रकार से उफान पे है। ये जातिवाद एक भगत के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है, उस भगत को आइडिया भी नहीं है। क्योंकि अभी हरियाणा का जाट समाज, हरियाणा के गोहाना में जो जाट धर्मशाला बन रही है, उन लोगों ने सतलोक आश्रम धनाना में जाकर संत रामपाल जी के महामूर्ख नालायक बड़े बेटे वीरेंद्र से गोहाना जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाने की मिन्नत की और संत रामपाल जी के नालायक बेटे ने हाँ भर ली मान बढ़ाई में आकर, जातिवाद के अंतर आकर कि मेरा समाज तो जाट समाज है, मैं तो जाट जाति से हूं, मेरा समाज भगत समाज नहीं है, भगत तो केवल ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पर लूटने मात्र हैं, केवल लूटने के लिए हैं भगत। संत रामपाल जी का परिवार आज भी अपनी जाति जाट जाति ही समझ रहा है और 75 लाख रुपए की घोषणा कर दी गोहाना जाट महासभा के लिए 5वां फ्लोर बनाने के लिए। अब जाट समाज से जितने भी भगत हैं जो संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया कि सतलोक आश्रमों में जाने वाले किसी भी भगत को वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान संत रामपाल जी करवाना चाहते हैं, मोक्ष वाला ज्ञान। तो मेरे पास में बहुत सारे अपने आप को जाट समाज से जुड़ा हुआ कहने वाले जो हमारे भगत हैं, उनके फोन आते हैं। ऐसे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक रमेश चंद्र चहल है, रमेश चंद्र चहल, जो कि पहले हरियाणा के उत्तर प्रदेश में नामदान सेंटर पर रहा करता था, थोड़े दिन शामली आश्रम में रहा और जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है देश राजमान के साथ इस रमेश चंद्र चहल की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, गाली गलौच मार पिटाई। क्योंकि इस रमेश चंद्र चहल ने, ये है वो रमेश चंद्र चहल, हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र के आसपास के भाई बहन है इसको जानते होंगे। तो इस व्यक्ति की और देश राजमान की दोनों की भयंकर लड़ाई हुई, आश्रम को लेकर, नामदान केंद्र को लेकर। इस रमेश चंद्र चहल ने भक्तों के दान का पैसा अपनी ऐशो आराम में उड़ाया, अपना मकान बनाने में, एसी लगाने में। और इस रमेश चंद्र चहल के नाम का पीला पर्चा भी सतलोक आश्रम की तरफ से निकाला गया था कि इसको सभी सेवाओं से हटाया जाता है, फिर इसको वापस ले लिया गया। ये जाट समाज से जुड़ा हुआ है, संत रामपाल जी का भगत है, काफी पुराना है, आज भी अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहता है, सतलोक आश्रमों में जाता है। इसकी जुबान पे हमेशा गाली रहती है, गाली। अविदास ने जैसे ही 2 दिन पहले वीडियो बनाया कि भाई गोहाना जाट महासभा के लिए 5वां फ्लोर बनाने की सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता, हमारे गुरुदेव भगवान ने मना कर रखा किसी भी नशेड़ी को, मांसाहारी को, परंपराओं का निर्वाह करने वाले को, आन उपासना करने वालों को दान नहीं देना। तो भैया चाहे जाट समाज हो चाहे अन्य समाज हो, जो संत रामपाल जी की शरण से दूर है वो तो नशेड़ी है, वो तो हर प्रकार का नशा भी करते हैं। हुक्का तो उनका दादा लाई है, 24 घंटे उनके घरों में हुक्का चलता है, शराब वो पीते हैं, आन उपासना वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को दान धर्म नहीं करना चाहिए, गुरुदेव के आदेश हैं। तो इस व्यक्ति का मेरे पास में फोन आया है, मैं इसको वापस फोन कर रहा हूं। अगर इसने उठा लिया तो आप जी को हकीकत समझ में आ जाएगी कि सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्तों की कितनी गंदी हालत हो चुकी है।
कितनी गंदी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भगत जी, आपका फोन आया था, कहाँ से बोल रहे हो? तो वहां से बोल रहे हैं। मैं तो जयपुर से बोल रहा हूँ, पवन दास। ये क्या डाल के देना वीडियो? हाँ जी, जोर से बोलो भगत जी, आवाज नहीं आ रही। ये वीडियो क्या डाल के देना इसको? वीडियो? हाँ, कौन सी वीडियो भगत जी? मैं तो बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ। जितना डाल रखे हैं बड़े वो कौन सी वीडियो तो? बस पैसे भुगता के तन्ना क्या तकलीफ हो रही है? हैं? पैसे भुगता के हैं भगत गुरु क्या दे रहे गुरु जी, जहां मर्जी पैसे लगाओ तन्ना क्या तकलीफ हो गुरु जी का आदेश नहीं है ना? गुरु जी के नाम की आड़ में भक्तों का दान बर्बाद करवाया जा रहा है ना, नशेड़ियों को दान दिया जा रहा है। रही। एक बात बता गंड में तो नहीं बता। कौन? क्या? तना दान दिया गया, तना दान दिया गया। नहीं, क्या बोल रहे हो गंडवा? वो गंड भैया तो भैन चुन क्या तुम? बहन चौथ बोल रहे हो? भगत हो गया तुम संत रामपाल जी के? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। तेरे ऊपर कोई पेड़ थोड़ी बधेगा अब। 60 साल का हो रहा तू, अभी भी तेरे को शर्म नहीं आती है? फोन काट गया भाई और बहनों, फोन काट गया। किसी ने सूचना दे दी होगी, वो लाइव आ रहा है। आपके द्वारा डायल अब किया नहीं गया उठाएगा। नंबर अभी व्यस्त है। अब बिजी आ गया। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये हालत है सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जाट समाज के भक्तों की। जातिवाद कितना जबरदस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया अब नहीं नंबर उठाएगा। अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली। क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले संत रामपाल जी का परिवार देखता है। सबसे पहले मेरा लाइव वीडियो आते ही ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं, ये सबसे पहले मेरा वीडियो देखते हैं कि अब की बार ये पवन दास किसकी पोल खोलेगा, किसके पाखंड उजागर करेगा। तो ये हाल है संत रामपाल जी के हरियाणा से जाट समाज से जुड़े हुए अंध भक्तों की। मां बहन की गालियां तो इनकी जुबान पे रहती हैं, जुबान पे। मुझे लगता अपने घर पर अपनी बहन बेटियों को भी ये इसी प्रकार से गंडवा कह के पता नहीं किस किस प्रकार की गालियां निकाल रहा है। ये इसी प्रकार से अपनी बहन बेटियों के साथ, अपने बाप के साथ में बात करते होंगे। ये इनको मिर्ची लग गई, मिर्ची, जब हम सत्सेवकों ने सत्य बात कह दी। भाई ये जगत गुरु है संत रामपाल जी, किसी के घर का गुरु नहीं है, किसी के बाप का गुरु नहीं है। तुम सतलोक आश्रम हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने जो अपने घर का गुरु समझ लिया ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी है। ये जगत गुरु है, जगत गुरु। और तुम संत रामपाल जी के ठेकेदार नहीं हो, ठेकेदार। इस भक्ति मार्ग में एजेंटों की जरूरत नहीं है, दलालों की जरूरत नहीं है। हम 4 युगों से दलाली के चक्कर में, एजेंटगिरी के चक्कर में फंसते आ रहे हैं, अब नहीं फंसेंगे। पहले हमारे पूर्वजों को मुगलों ने अपनी दलाली करवाई, एजेंटगिरी करवाई। उसके बाद में अंग्रेजों ने, फिर ये समाज के धर्म गुरुओं ने, ठेकेदारों ने, और अब तुम सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, तुम बन गए दलाल, तुम बन गए एजेंट। अब यह संगत किसी के दलाल नहीं बनेगी, केवल अपने गुरुजी के दलाल है संगत, अपने गुरुजी की चापलूसी करेगी, अपने गुरुजी की। तुम जैसे एजेंटों की अब संत रामपाल जी के मार्ग में जरूरत नहीं है। और हमारे गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है, हम अपने गुरुजी के वचन को फॉलो करेंगे।
गुरुजी के बेटा बेटियों के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे कुछ नहीं लगते वो, दो कोडी के जीव। और सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट शब्दों में अपने सत्संगों में कह रखा है कि किसी भी नशेड़ी व्यक्ति को भक्तों ने दान नहीं करना चाहिए, किसी भी मांसाहारी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है उनको दान नहीं करना चाहिए। और जो हरियाणा की जाट महासभा गोहाना जिला सोनीपत जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और संत रामपाल जी के बड़े बेटे ने उसका 5वां फ्लोर बनाने की जो जिम्मेदारी ली है ना, अरे भैया अगर समाज से भाईचारा निभाने की अगर इतनी तेरे को अगर ललक है ना, तो अपनी औरतों के गहने बेच के बनवा, अपने दादा परदादाओं की जमीन बेच के बनवा। ये भगत समाज के थूके हुए थूक को क्यों चटवा रहा है जाट समाज को? अरे भक्तों ने थूक दिया उन आश्रमों में, ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दिया, थूक दिया। अरे भक्तों का थूक हरियाणा के जाट समाज को क्यों चटवा रहा है? वो जाट समाज तो बेचारा भोला भाड़ा, उसको क्या पता संत रामपाल जी के क्या नियम है, क्या मर्यादा है, इनके आश्रम की क्या मर्यादा है, क्या नियम है। अरे उन हरियाणा के जाट समाज वालों की गलती नहीं है नालायकों, जितनी गलती तुम्हारी है। तुम्हारा कौन सा जाट समाज है? अरे पूर्ण संत की शरण में आने के बाद फिर भी तुम्हारी जाति शेष रह गई। संत रामपाल जी तो धरती से जाति और धर्म का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। केवल एक जाति रहेगी, जीव, कि केवल जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और तुम नालायकों अभी भी जात पात के चक्कर में पड़े हो। तुम क्या खाक संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाओगे? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ? अगर जाट समाज ने अपना भवन बनवाना है तो अपने दम पर बनवाए भाई। संत रामपाल जी के भक्तों के दान की उम्मीद पे क्यों अपनी धर्मशाला बनवा रहा है? नालायकों तुम्हारी क्या आंखें फूट गई है? सतलोक आश्रम वालों क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? ये गुंडागर्दी छोड़ दो, ये गाली निकालना मां बहन की छोड़ दो। कुत्ते बनोगे अगले जन्म में, कुत्ते। तुम्हारा नाम भी गाली से शुरू होगा, कुत्ता। आते जाते लोग ठोकर मारेंगे तुम्हें, दुत्कारा करेंगे, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा टाइम पे। इस परम संत की शरण में आने के बाद भी जो तुम घटिया हरकतें कर रहे हो। अरे जब तुम्हारे बाप संत रामपाल जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि भिखारी को भी 1 रुपए का दान नहीं करना, अगर तुम्हारा 1 रुपया वो बर्बाद करेगा तो नरक में जाओगे। तो गोहाना जाट महासभा को उनकी धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनवाने के लिए तुमने जो 75 लाख रुपए की घोषणा कर दी कि ऊपर का 5वां फ्लोर हम सतलोक आश्रम वाले बनवाएंगे। अपनी औरतों के गहने बेच के बनवाओ, अपने मकान बेच के बनाओ। ये भगत समाज का थूका हुआ थूक क्यों जाट समाज को चटवा रहे हो तुम? ये गलत परंपरा मत डालो। दान सुपात्र को दिया जाता, सुपात्र को। और इस धरती पर संत रामपाल जी के अलावा कोई सुपात्र नहीं है। हम तो तुम सतलोक आश्रम वालों को ही दान देने के लिए मना करते हैं कि तुम्हारे से बड़े निकम्मे नालायक और कुपात्र धरती पर कोई नहीं है, जिन्होंने अपने बाप की संत रामपाल जी की एक भी मर्यादा को सही सलामत नहीं छोड़ा। क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाते हो? अपने कर्म मत फोड़ो। वो हिसार जेल में बैठकर अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है, उसको किसी ने बांध नहीं रखा, किसी ने बैठा नहीं रखा। वो संगत की छटनी करने के लिए बैठा हुआ है। और जिस दिन उसका मिशन पूरा हो जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा, दर्शनों के लिए तरस जाओगे, दर्शनों के लिए। जो तुम आज उनके बेटा बेटी बन के, कोऑर्डिनेटर बन के, संगत के ठेकेदार बन के अपने कर्म फोड़ रहे हो, संगत के कर्म फोड़ रहे हो ना, अपने बाप के दर्शनों के लिए तरस जाओगे। लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में 6-6 महीने में नंबर आएगा। इस बहम में मत रहना कि संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने के बाद हम ही ठेकेदार रहेंगे। तुम्हारा तो नंबर भी दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पर, नंबर भी।
बहुत बकवाद कर ली तुमने, अपने बाप को बहुत दुखी कर लिया तुम लोगों ने। ये जातिवाद, जिस जातिवाद को संत रामपाल जी देश दुनिया से समाप्त करना चाहते हैं। अरे संत की कोई जाति होती है क्या? नालायकों, अगर तुमने अपने आप को संत मान लिया तो संत की कोई जाति होती है क्या? अरे तुम्हारा बाप संत रामपाल जी पूर्ण संत है, पूर्ण संत। पहचानो अपने बाप को। अरे तुम तो बचपन से उनके साथ में रहे हो नालायकों। संत रामपाल जी के बेटा बेटी हो, तुम तो बचपन से उनके साथ में रहे हो। पहचानो अपने बाप को, लेकिन पहचानोगे कैसे? बड़े बुजुर्गों की कहावतें जो है वो गलत नहीं हो सकती कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, अंधेरा। तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारे बाप ने सत्संगों में क्या बताया? जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। संत की कोई जाति नहीं होती है। संत कोई जाति या समाज से बंधा हुआ नहीं होता है, और ना संत रामपाल जी का कोई जाट समाज है। ये संत हैं, संत परमात्मा। आने वाले समय में ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, दिखाई भी नहीं दोगे। ये मां बहन की गालियां निकालना छोड़ दो, ये गंदी हरकतें करना छोड़ दो। अरे तुम तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी जानवरों से बदतर हो, जानवरों से बदतर। नरक में भी ठिकाना नहीं है तुम्हारा। नालायकों, कौन से दिन सुधरोगे? रोजाना तुम्हारा बाप हिसार जेल से ऑडियो भेज रहा, खून के आंसू रो रहा, खून के आंसू, तुम्हारे कुकर्म देख देख के। और भाई ये जो जाट समाज के लोग हैं ना, हरियाणा के जाट समाज के लोग, जो लोग सतलोक आश्रम धनाना में गए संत रामपाल जी के बड़े बेटे के आगे मिन्नतें करने के लिए कि हमारा जाट भवन बन जाए, 5वां फ्लोर बन जाए। अरे भैया, जाट समाज के पास इतना भी पैसा नहीं है क्या? अरे इतना भी पैसा नहीं है क्या जाट समाज के पास कि अपनी एक धर्मशाला बनवा सके? फिर क्यों अहंकार में फूले फूले फिरते हो? क्यों अहंकार में फूले फिरते हो? फिर एक धर्मशाला बनवाने की औकात नहीं आप लोगों की। क्यों संत रामपाल जी के भक्तों के बेचारों के वो कर्म फुड़वा रहे हो? ये संत रामपाल जी का परिवार तो है नालायक, और आप लोग क्यों ऐसे नालायकों से अपना जाट भवन बनवाने के लिए बेचारे भक्तों के वो कर्म फुड़वा रहे हो? क्योंकि आप लोग दान लेने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारी जाट धर्मशालाओं में हुक्का कभी ठंडा नहीं होता, और ऐसे नशेड़ियों को दान देने के लिए संत रामपाल जी ने मना किया है। इसलिए मैं बार बार लाइव आकर आप लोगों को जगा रहा हूं, चेता रहा हूं कि तुम्हारे भी वो कर्म फूटने से बचें, संत रामपाल जी के परिवार के भी कर्म फूटने से बचें। भाई अपने दम पर अपनी धर्मशाला बनाओ, किसी से उम्मीद मत करो। ये जाट समाज के जो युवा लड़के हो ना, युवा लड़के, जवान लड़के, भाई अपने बड़े बुजुर्गों को समझाओ। ये हुक्का पी पी के उनके दिमाग में जंग लग चुकी है। 70-80 लाख रुपए के लालच में क्यों अपने समाज की बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों हमारे भगत भाई बहनों के जो है वो कर्म फुड़वा रहे हो? अरे जाट समाज के लोगों, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि संतों को दान दिया जाता है? साधु संतों को दान दिया जाता है, साधु संतों से दान लिया नहीं जाता। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? और भगत लोग जो होते हैं साधु संतों को दान क्यों देते हैं? ये जनता साधु संतों को दान क्यों करती है? अपने पाप कटवाने के लिए। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, किसी को कैंसर है, किसी को कोढ़ है, किसी को एड्स है, कोई आर्थिक रूप से दुखी है। ये दुनिया अपने पाप कटवाने के लिए संतों को दान देती है आश्रमों में। और वो दान यदि तुम जाट समाज वाले, गोहाना जाट महासभा वाले, यदि अपना धर्मशाला बनवाने के लिए लोगे, ये भक्तों के सारे सारे पाप कर्म तुम्हारे सिर पे रखे जाएंगे। तुम्हारी पीढ़ियां तक जो है बल्कि इनको चुका नहीं पाएंगी। ये भक्तों का पाप है, ये भक्तों का पाप।
जो तुम जाट समाज वाले ले रहे हो, अपने धर्मशाला बनवा रहे हो सतलोक आश्रम वालों से। ये पाप है। कोड इकट्ठा मत करो, कोड इकट्ठा मत करो भाई, गड़ जाओगे। ये भगत तो बेचारे भोले भाले हैं, इनको तो संत रामपाल जी के नाम पे मूर्ख बना दिया उनके बेटों ने। आप जाट समाज के लोग तो समझो। अरे दुनिया अपने पाप कटवाने के लिए दान करती है आश्रमों में, और तुम उन्हीं भक्तों के दान का पैसा अपनी जाट महासभा में लेके जाट भवन बनवा रहे हो। इस पाप को कहां पे रखोगे भाई, विचार करो। अब जैसे मैंने वीडियो डाला तो जाट समाज से जुड़े हुए बहुत सारे भाइयों का मेरे पास में कमेंट्स आए, फोन आ रहे हैं। और कमेंट्स ज्यादातर कौन कर रहे हैं पता है? कमेंट्स ज्यादातर जाट समाज के वो लोग कर रहे हैं जिनके आंगन में अंगूर के गुच्छों की तरह इज्जत लटक रही है कि हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी इस पवन दास ने, संत रामपाल जी के चेले ने, हमारी तो इज्जत उछाल दी। तो जो इज्जत के ठेकेदार है ना, जिनके आंगन में अंगूर के गुच्छों की तरह इज्जत लटक रही है, उनके मैसेज आए ज्यादातर। मैसेज आपको पढ़ाता हूं दो चार के। राजेंद्र सिंह कुंटल, जाटों के शर्म नहीं है जी, इसने सही कमेंट्स किया है। ये ऊपर ही ऊपर देखना, राजेंद्र सिंह कुंटल है, इसका मैसेज आया कि भाई जाटों को शर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई राजेंद्र। हरियाणा के जाट समाज को शर्म नहीं रही। दुनिया जिन संतों को दान देती है अपने पाप कटवाने के लिए, और हरियाणा का जाट समाज गोहाना जाट भवन बनवाने के लिए उन आश्रमों से दान ले रहा है, पाप कर्म अपने सिर पे रख रहा है। कहां लेके जाओगे ये पाप कर्म है? मतलब मेरे भाई, मैं पवन दास तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं जाट समाज की, तुम्हें अभी पता नहीं है। ये बहुत भयंकर पाप है जो तुम संत रामपाल जी के भक्तों के दान का पैसा लेकर अपना जाट भवन बनवा रहे हो। वो भूकंप आ जाएगा, ये भक्तों के दान का पैसा है, जमीन में धस जाएगी बिल्डिंग। और वैसे भी हरियाणा में आने वाले दिन में त्राही माम मचने वाली है, क्योंकि परम संत सतगुरु रामपाल जी के साथ में जो बुरा बर्ताव किया गया है वो हरियाणा के लोगों के द्वारा किया गया है। जमीन धस जाएगी आने वाले समय में, जमीन। अभी तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है संत रामपाल जी कौन है। तुमने केवल गांव धनाने का जाट मान रखा है। ये गांव धनाने का जाट नहीं है, ये सारी सृष्टि को रचने वाला सर्जनहार है। तो भाई शर्म कहां से आएगी? शर्म तो आजकल रही नहीं। शर्म तो आजकल किसी भी समाज को नहीं है। जब संत रामपाल जी के बेटा बेटियों को शर्म नहीं है, संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े नालायक भक्तों को शर्म नहीं है, तो हरियाणा के जाट समाज को कहां से शर्म रह जाएगी? जो सतलोक आश्रम में जाकर बेचारे भक्तों का, गरीब भक्तों का दान लेकर और गोहाना जाट भवन बनवा रहे हैं, 5वां फ्लोर बनवा रहे हैं। अरे जैसे आपने 4 फ्लोर बनवा लिए तो 5वां भी भाई अपने दम पे बनवा लो। क्यों किसी के आगे भीख मांग रहे हो भाई, हाथ फैला रहे हो? जाट समाज तो बहुत ही धनी समाज है, बहुत ही सभ्य समाज है। अरे चंदा वंदा लेके अपने मकान बनाना, धर्मशाला बनाना, ये तो गरीब तबके के लोगों का काम है। ये तो गरीब टाइप के समाज का काम है। तुम अपने आप को जाट समाज का कहते हो और चंदा मांग मांग के, और वो भी आश्रमों में। आश्रमों में तो दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। जैसे भिखारी को दान दिया जाता है, और अगर भिखारी से कोई दान ले तो उसको क्या कहेंगे? सबसे बड़ा भिखारी। तो आप जाट समाज के लोग क्या हो भाई? विचार कर लो, आप तो भिखारियों से दान ले रहे हो। ये संत रामपाल जी के बेटा बेटी सबसे बड़े भिखारी हैं, जो दिन रात भोली भाली संगत के आगे हाथ फैला के खड़े रहते हैं, हमें दान करो, हमें दान करो, हमें दान करो। संत रामपाल जी के भिखारी परिवार का दान और हरियाणा का जाट समाज ले रहा है। डूब के मरने की बात है, शर्म की बात है। रमेश मलिक जी,
ये जाट समाज को क्या समझता है, इस बेशरम और हरामी की जुबान में इतनी गंदगी क्यों है। ये रमेश मलिक जी हैं, इन्होंने यूट्यूब पर कमेंट्स किया है मेरे वीडियो पर कि ये जाट समाज को क्या समझता है, इस बेशरम और हरामी की जुबान में इतनी गंदगी क्यों है। भाई रमेश मलिक जी, अगर अपनी इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे हो ना, अगर जाट समाज की इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे हो तो अपने दम पे अपना भवन बनवाओ। संत रामपाल जी के भक्तों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इतने इज्जत वाले हो, अगर आप लोग इतने खुददार हो, तो अपने दम पे अपना भाई जाट भवन बनवाओ। संत रामपाल जी के भक्तों के दान के ऊपर क्यों उम्मीद लगा के बैठे हो। बात कर रहे हो आप जी इज्जत की। रामपाल 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 3 बार लिख रखा है किसी ने अपनी आईडी पे, रामपाल रामपाल रामपाल। इन्होंने कमेंट्स किया है, इस पर मुकदमा दर्ज करवाओ, ये समाज में उपद्रव करवाने का बयान दे रहा है। किस बात का मुकदमा कराओगे भाई। अरे किसकी छोरी उठा ले गया, किसका बलात्कार कर दिया, किसका मर्डर कर दिया, किसकी चोरी कर ली, किसको गाली दे दी। सच कह दिया तो दुखती हुई नस और ज्यादा दुखने लग गई। सच बहुत कड़वा होता है भाई, इतनी आसानी से सुना नहीं जाता। आदत डालो सच सुनने की, अपने दम पे अपना जाट भवन बनवाओ। संत रामपाल जी के गरीब भक्तों की उम्मीद छोड़ दो। मुकदमा दर्ज करवाओ, समाज में उपद्रव करवाने वाला बयान दे रहा है। 2006 का करोथा कांड, वो उपद्रव किसने कराया था। 2014 का बरवाला कांड, वो उपद्रव किसने करवाया था। अब ये उपद्रव बड़ा जल्दी याद आ गया, वो भूल गए बड़े बड़े उपद्रव। मुकदमा कराओ, मुकदमा करवा के देख ले भाई। अरे मुकदमा करवा के देख ले, किसकी चोरी कर दी, किसका मर्डर कर दिया, किसकी लड़की उठा के ले आया, जो मुकदमा कराओगे। सच को सुनने की आदत डालो। आप जाट समाज के लोग हो, और जाट समाज के लोग कहते हैं बड़े खुददार हैं। अब भाई इतने बड़े खुददार थे तो गोहाना जाट भवन बनवाने के लिए संत रामपाल जी के आश्रमों में क्यों पहुंच गए, गरीब भक्तों के दान के ऊपर क्यों उम्मीद लगा ली। कहां गई जाट समाज की खुददारी। अरे अगर 20-20 रुपए भी इकट्ठे करोगे तो तुम्हारा भवन बन जाएगा। तुम तो भिखारियों से भीख मांगने चले गए, तो बताओ फिर तुम क्या हुए जो भिखारियों से भीख मांग रहा है। संत रामपाल जी का परिवार भिखारी है, भिखारी। उनसे जाकर पूछ लो, कोई काम धंधा नहीं करते। ना संत रामपाल जी की औरत कोई काम करती, ना संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे कोई काम करते, ना उनकी दोनों बेटियां काम करती, ना उनके पोते और पोतियां कोई काम करती। बेचारे गरीब भक्तों के दान के ऊपर आराम के टूक तोड़ रहे हैं संत रामपाल जी के परिवार वाले। भिखारी हैं भिखारी। और ऐसे भिखारियों के पास तुम जाट समाज वाले चले गए। भाई मेरे कहने का मतलब है, हमारे गुरुजी का आदेश है कि किसी भी नशेड़ी को दान नहीं करना, मांस खाने वालों को दान नहीं करना, शराब पीने वालों को दान नहीं करना, उक्का पीने वालों को दान नहीं करना, आन उपासना करने वाले, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने वाले, मंदिर मस्जिद में जाने वालों को दान नहीं करना। इसलिए भाई ये पवन दास भोंक रहा है कि संत रामपाल जी के आश्रम में जो भगत आते हैं बेचारे दूर दराज से, गांव से, गरीब भगत, MP UP, अरे वो तो भोले भाले हैं, वो बेचारे नहीं बोलेंगे। उनको क्या पता तुम्हारे दान का कहां पे क्या दुरुपयोग हो रहा है। नए नए भगत हैं बेचारे, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि बेचारे भक्तों के कर्म ना फूटे, उनके दान का दुरुपयोग ना हो। और तुम जाट समाज वाले भी भाई पाप के भागी ना बनो। आश्रमों में दान दिया जाता, आश्रमों से दान लिया नहीं जाता। आश्रमों में जो दान आता ना, वो हाय होती है, हाय, बद्दुआ होती है, बद्दुआ। अपने पाप कटवाने वाले, 2 नंबर के काम करने वाले, ऐसे लोग जाकर साधु संतों को दान करते हैं ताकि हमारे पाप कर्म हल्के हो जाएं। और वो दान तुम जाट समाज वाले ले रहे हो अपनी गोहाना जाट भवन बनवाने के लिए, तो वो पाप कर्म तो तुम्हारे सिर पे रखे जाएंगे। भाई मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं, उल्टा जाट समाज वालों को मना कर दो, मना कर दो संत रामपाल जी के बेटे को कि बाढ़ में जाए तेरा पैसा, हम जाट अपने दम पे बनवाएंगे अपनी 5वीं फ्लोर। मना कर दो।
और देख लो, 2 दिन से मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, 2 दिन से लाखों लोगों ने देख लिया, कमेंट्स आ रहे हैं। क्या संत रामपाल जी के बेटे ने मेरा वीडियो नहीं देखा? सबसे पहले देखता है। एक बार भी उसने वीडियो बना के डाला क्या? क्या एक बार भी संत रामपाल जी के बेटे ने मेरे ऊपर वीडियो बना के डाला? वो नहीं डालेगा। उसको तो बढ़िया मौका मिल गया जाट समाज को नीचा दिखाने का। जिस जाट समाज ने 2006 का बरवाला कांड करवाया, 2006 का करोथा कांड करवाया, 2014 का बरवाला कांड करवाया, अरे संत रामपाल जी के बेटे को, उनके परिवार को तो बढ़िया मौका मिल गया जाट समाज को लज्जित करवाने का। वो तो मेरा वीडियो देख देख के वो तो खुश हो रहा है कि वाह पवन दास, तूने गरम लोहे पे हथौड़ा मार दिया। अन्यथा एक बार भी उसका वीडियो क्यों नहीं आया? समझो मेरे जाट समाज के भाई और बहनों, समझो, तुम लोगों की शराफत का फायदा उठाया जा रहा है, शराफत का फायदा। अरे थोड़े दिन पहले तो तुम नफरत किया करते थे, बाबा रामपाल वो बलात्कारी है, वो ठग है, चोर है, हैं? अरे तुम ही हरियाणा के लोग, विशेषकर हरियाणा का जाट समाज बाबा रामपाल के सबसे ज्यादा खिलाफ है। बलात्कारी कहने से तुम नहीं बचते, ठग कहने से तुम नहीं बचे। भाई फिर आज ऐसे बलात्कारी, ऐसे ठग का दान क्यों ले रहे हो? अरे अगर संत रामपाल जी बलात्कारी हैं, ठग हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, तो आज ऐसे बलात्कारी, ढोंगी, पाखंडी का दान अपना जाट भवन बनवाने के लिए क्यों ले रहे हो? भाई शर्म है कि नहीं है? कोई स्टैंड है कि नहीं है? लेकिन ये कलयुग है भाई, किसका स्टैंड है? किसी का कोई स्टैंड नहीं है। तो भाई गहरा मुकदमा दर्ज कराओ, इस पे करवा ले भाई, मुकदमा भी दर्ज करवा ले। ऑलरेडी मेरे ऊपर तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। संत रामपाल जी के परिवार ने मेरे ऊपर मुकदमे करवा रखे हैं, मैंने जेल भी काट रखी है, और काट लूंगा भाई। लेकिन जो सच है वो डंके की चोट पे कहूंगा। संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जो पाखंड फैलाएगा, जिस प्रकार उनका परिवार फैला रहा है, उनके बेटा बेटी फैला रहे हैं, डंके की चोट पे सच कहेंगे। हमें संत रामपाल जी ने चापलूसी करनी नहीं सिखाई, सच को सच कहना सिखाया है। और हमारे बाप ने सच को सच कहा, इसी कारण से हिसार की जेल में बैठा हुआ है। तो ऐसे सतवादी संत के भगत होकर भला हम कैसे पाखंड को सहन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तेजवीर सिंह, इसको पकड़ो हराम के को। ये तेजवीर सिंह है कोई? तो मेरे विषय में कह रहा है इसको पकड़ो हराम के को। अरे उनको पकड़ो जो सतलोक आश्रम धनाना में पहुंच गए, जाट समाज के लोग, जाट महासभा के लोग, भक्तों के, गरीब भक्तों का दान लेने, उनको पकड़ो। मेरे को क्या हराम का कह रहा है? मैंने क्या खा लिया भाई तेरा? अगर किसी ने खाया भी है तो गोहाना जाट समाज ने खाया है, संत रामपाल जी के भक्तों का खाया है, उनका दान खाया है। तो हराम का कौन हुआ? कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा अपनी बुद्धि को साफ कर लिया करो भाई। हराम का कौन हुआ? जो हराम का खाता है। तो संत रामपाल जी के आश्रम में गोहाना जाट भवन का 5वां फ्लोर बनवाने के लिए कौन गया था? क्योंकि वो हराम का पैसा है, हराम का पैसा। संत रामपाल जी तो जेल में बैठे हैं, जिनको दान करना चाहिए। संत रामपाल जी के नाम के आड़ में उनका परिवार हराम का खा रहा है, संगत का, हराम का। और वो हराम का तुम जाट समाज के लोग लेने पहुंच गए। तो भाई मेरे को हराम का कहने से बात नहीं बनेगी। जो लोग धनाना आश्रम में गए थे भक्तों का दान लेने की उम्मीद में कि हमारा जाट भवन बन जाएगा, उनको कहो ये शब्द, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे को अगर इज्जत की अगर चिंता है ना, तो समझाओ अपने बड़े बुजुर्गों को, जाट महासभा के लोगों को, कि क्यों भीख मांगने गए थे बाबा रामपाल के आश्रम में। जाट समाज कोई मर थोड़ी गया, देते दान। कल को तुम राम रहीम के आश्रम में पहुंच जाओगे, आसाराम के आश्रम में पहुंच जाओगे, ऐसे ही अपने समाज का नाम करते रहोगे क्या? अरे संत रामपाल जी ने कौन से दिन तुम्हारे से दान लिया भाई जाट समाज से? संत रामपाल जी ने किस दिन हाथ फैलाए जाट समाज के सामने? तो भाई आप लोग क्यों हाथ फैला रहे हो?
आगे चलिए। एक सेकंड, थोड़ा खुल नहीं रहा भाई, और मैं और देखता हूँ कहीं से। तेजेंद्र मलिक जी हैं। संत की जाति नहीं होती तो फिर श्रीमान जी फिर कोई एहसान भी नहीं है। ये पाखंडी बोल रहा है कि जाटों पर एहसान कर दिया। ये एहसान संत रामपाल जी ने नहीं, संत रामपाल जी के बेटे ने किया आप लोगों के ऊपर। संत रामपाल जी तो चाहे कोई जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, जिस समाज के बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते हैं, तमाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, राजनीति करते हैं, आन उपासना करते हैं, संत रामपाल जी ने तो ऐसे लोगों को अपने पैर का जूता दान करने के लिए भी मना किया है। पैर का जूता तक दान करने के लिए। और ये जो दान जाट समाज को दिया है ना, ये संत रामपाल जी के नालायक बेटे ने दिया। नालायक बेटे ने मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर, अपनी प्रभुता के लिए। तो ये एहसान जाट समाज पर संत रामपाल जी के बेटे ने किया है। संत रामपाल जी की तरफ से कोई आदेश नहीं है। अगला है भाई प्रदीप कुंडू है कोई, इसका कमेंट्स आया है, दान कोई भी दे सकता है। नहीं भाई, दान कोई भी नहीं दे सकता। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में दान धर्म सोच समझ के किया जाता है, फिर उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है अगर गलत जगह पे दान चला गया तो। संत रामपाल जी ने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में और अपने सत्संगों में अपने भक्तों को आदेश दिया है कि आपने दान रूप में अपने गुरु के अलावा किसी को भी पैसा नहीं देना है। और ऐसी जगह पर तो दान बिल्कुल भी नहीं करना जहां पर आन उपासना होती है, जो लोग देवी देवताओं के पुजारी हैं। संत रामपाल जी ने हमें शास्त्र अनुसार भक्ति दी है, शास्त्र अनुसार। हम अपने दान धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब वो गोहाना जाट मांस आ रहे हैं, वो कौन से सुपात्र है भाई? क्या वो तमाकू नहीं पीते, हुक्का नहीं पीते, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, राजनीति नहीं करते? क्या वो जाट भवन बनने के बाद में उसमें कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा? तो ऐसी जगह पर संत रामपाल जी ने दान करने से मना किया है। और अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक भिखारी के द्वारा ज्यादा मिन्नत करने से 100 रुपए दे दिए। अब भिखारी बाकी दिन तो 50 रुपए की दारू पीता था। लाइव में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो एक किसी आदमी ने भिखारी को 100 रुपए दे दिए दया करके। अब भिखारी बाकी दिन तो पीता था पौवा, उस दिन 100 रुपए आ गए, उसने आधा बोतल पी ली, नशा ज्यादा हो गया, घर जाकर अपनी औरत के साथ में मार पिटाई कर दी, बच्चों को पीटा। औरत अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। अब वो दोष किसको लगेगा? बिना सोचे समझे कुपात्र को दान करने वाले को। अगर वो 100 रुपए का दान ना करता, अगर भिखारी भूखा था उसको खाना खिला देता, नंगा था उसको कपड़े दिला देता, लेकिन उसने वो पैसे दे दिए, वो कुपात्र था। और उस आदमी के 100 रुपए के दान ने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार। इसलिए संत रामपाल जी हर किसी को दान देने से मना करते हैं, क्योंकि यदि आपके दान का दुरुपयोग हुआ तो दान देने वाले के भी कर्म फूटेंगे, भोगना पड़ेगा।
तो भाई संत रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर भला कौन है सुपात्र जिसको दान देना चाहिए? हर आदमी के मुंह के अंदर रजनीगंधा, गुटखा, हर आदमी के मुंह पे गाड़ियां, हर आदमी नशा करता है, मांस खाता है, शराब पीता है। ज्यादातर सब लोग देवी देवताओं के पुजारी हैं। गीता का हिंदू को ज्ञान नहीं, कुरान का मुसलमानों को ज्ञान नहीं। घटिया साधना कर रहे हैं, ओछी साधना कर रहे हैं, एक परमात्मा की किसी को पहचान नहीं। तो ऐसे लोगों को दान देने से भाई प्रदीप कुंडू जी, संत रामपाल जी ने मना किया है। इसलिए भाई मैं लाइव आकर आप लोगों के कर्म फुड़वाने से बचा रहा हूं कि संत रामपाल जी के भक्तों का दान मत लो। उस धर्मशाला में कभी चैन से सो भी नहीं पाओगे। रातों को सपने भी तुम्हारे को जो है गंदे गंदे आएंगे, सपने भी तुम्हारे को डरावने आएंगे। वो भक्तों का दान है बेचारों का, वो गरीबों की खून पसीने की कमाई है। और तुम बैठ के वहां पर हुक्का पियोगे, डीजे बजाओगे, रातों की नींद हराम हो जाएगी, भक्तों की हाय लगेगी, हाय। मैक्सवेल ए लॉरेंस, ये कोई मैक्सवेल ए लॉरेंस नाम का व्यक्ति है। जाट समाज को क्यों बदनाम कर रहा है तू? भाई मैं कहां बदनाम कर रहा हूं जाट समाज को? जाट समाज तो खुद ब खुद बदनाम होने वाले काम कर रहा है। अरे जाट समाज तो खुद ही अपनी बदनामी करवाने वाले काम कर रहा भाई। अरे कोई इतिहास तुम्हें ध्यान है आज तक? तुम्हारे बड़े बुजुर्गों से पूछना लॉरेंस भैया, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों से पूछना, क्या उनके बड़े बुजुर्गों ने कभी आश्रमों में जाकर साधु संतों से दान लिया है क्या? अरे तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे, उल्टी गंगा। साधु संतों को आश्रमों में दान दिया जाता है, साधु संतों का दान लिया नहीं जाता। और आप जाट समाज वाले पूछ गए सतलोक आश्रम धनाना में अपना जाट भवन बनवाने के लिए, दान लेने के लिए। तुमने एक सेकंड ये भी सोचा कि वो दान आया कहां से है? वो दान आया कहां से है? बेचारे गरीब भक्तों का दान है वो। संत रामपाल जी का परिवार कोई अपनी जमीन बेचकर, औरतों के जेवरात बेचकर आप लोगों का वो 5वां फ्लोर नहीं बना रहा गोहाना जाट भवन का। ये बेचारे गरीब भक्तों का बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ बड़ी मुश्किल से वो किराया कहीं से उधार लेके आते हैं। 1500 रुपए, 150 रुपए उन आश्रमों में दान करते हैं कि हमारे पाप कटे, हमारे पाप कटे। और वो दान तुम जाट समाज वाले ले रहे हो, अपने धर्मशाला बना रहे हो, तो पाप तो तुम्हारे सिर पे रखे जाएंगे, तुम्हें भोगने पड़ेंगे वो पाप। बलविंदर सिंह लांबा, ये कोई बलविंदर सिंह लांबा है, इन्होंने कोई ये पगड़ी वगड़ी पहन रखी है, कोई सिख समाज से है। वीडियो डाल के रामपाल के बेटे के लाखों रुपए बचा लिए तूने, अब नहीं लगती 5वें फ्लोर में तुम्हारी एक भी ईंट। भाई बलविंदर जी, आप कह तो सही रहे हो, कर्म फूटने से तो मैं तो खाली कोशिश कर रहा हूं कि कर्म फूटने से बच जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्म फूटने से बचेंगे। क्योंकि हरियाणा का जाट समाज भाई 80 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी 10 रुपए के लिए अपना नियत डिगा देता है। मुझे लगता नहीं कि गोहाना जाट महासभा वाले और संत रामपाल जी के बेटे का 80 लाख रुपए का 75 लाख रुपए का दान छोड़ देंगे। लालच बहुत बुरी बला है। अगर जाटों का स्वाभिमान जाग गया तो भाई जाटों के भी कर्म फूटने से बचेंगे और संत रामपाल जी के परिवार के भी कर्म बिगड़ने से बचेंगे। मैं तो खाली बचाने का प्रयास कर रहा हूं, जाट समाज की आंखें खोल रहा हूं कि ऐरों गैरों से दान धर्म मत लिया करो। ये संत रामपाल जी का परिवार, उनका बेटा, ये ऐरे गैरे की श्रेणी में है। ये तो भगत भी ढंग के नहीं है, भगत भी ढंग के। इनसे पूछो क्या तुम्हारे बाप संत रामपाल जी ने अपने 30 साल के आध्यात्मिक कैरियर में कितनी धर्मशाला बनवाई है जाट समाज की? किसी भी समाज की कितनी धर्मशाला बनवाई है? तुम्हारे बाप संत रामपाल जी ने 30 साल में लोगों के जो है कितने मकान बनवाए हैं, कितनी उनकी ट्यूबवेल लगवाई है?
एक भी नहीं मिलेगी, एक भी। क्योंकि जो सच्चे संत की भक्ति करता है, मर्यादा में रह के, गुरु को भगवान मान के, संत उसकी भक्ति के प्रतिफल में उसके काम धंधे में बरकत देता है, उसके व्यापार में उसको बरकत देता है। बच्चे नौकरियां लगते हैं, फिर खुद में खुद धन कमा के अपना मकान बनाते हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नगद पैसा देके या अपने किसी भगत के घर पर मटेरियल पहुंचवा कर अपने भगतों को मजदूर बनाकर उनकी बिल्डिंगें नहीं बनवाई। आज तक संत रामपाल जी ने किसी भी जाट समाज की कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, एक मकान तक बनवाने का ठेका नहीं लिया संत रामपाल जी ने आज तक। ये तो उनकी नालायक संतान है जो अपने कर्म फोड़ रही है, और इन सतलोक आश्रमों में दान करने वाले भक्तों के बेचारों के कर्म फोड़ रही है। अब भाई ये तो जाट समाज के ऊपर है। अगर जाट समाज खुददार होगा, इज्जतदार होगा, अगर जाट समाज का स्वाभिमान जिंदा होगा, तो भाई अपने दम पे अपनी धर्मशाला बनवाएगा। संत रामपाल जी के भक्तों का जो दान है, जो भीख रूप में दिया जाता है इन आश्रमों में, क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार कोई काम धंधा नहीं करता, उनके परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए उस परिवार के पेट पालन के लिए संगत भीख में पैसे दे रही है ज्योति पाठ के, और वो भीख का पैसा जाट समाज ले रहा है। अरे भाई कहां गया स्वाभिमान? महंत सुक्री नाथ योगी, ये कोई महंत सुकराई नाथ योगी है कोई? अब योगी साहब के क्या पेट में दर्द हो गया? रामपाल या उसके गुर्गों के पैसों की हरियाणा के जाट समाज को कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई है, अरे योगी साहब है, तेरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगी। अगर हरियाणा के जाट समाज को अपने गोहाना जाट भवन बनवाने के लिए संत रामपाल जी के भक्तों की भीख की जरूरत नहीं है, तो अभी तक तो जाट महासभा वालों का वीडियो वायरल हो जाता कि बाढ़ में जाओ संत रामपाल जी का दान का पैसा, बाढ़ में जाओ संत रामपाल जी के आश्रमों का दान का पैसा। हमारे लिए हमारा समाज बड़ा है, हम अपनी बेइज्जती सहन नहीं करवा सकते। एक फ्लोर के लिए अगर 4 फ्लोर बना लिए तो 1 फ्लोर और बना लेंगे। जाट समाज में दान दाताओं की कमी नहीं है, मर नहीं गए जाट समाज के दान दाता। लेकिन अभी तक गोहाना जाट महासभा का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है योगी जी? हैं, समझ जाओ अब आप। रामपाल या उसके गुर्गों के पैसों की हरियाणा के जाट को कोई जरूरत नहीं है। जाट समाज को तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़ गए। जनता जनार्दन को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया बंद करो। पाखंडियों, तुम्हारे उस रामपाल ढोंगी ने मनमानी पुस्तकें लिखकर तथा भोले भाले लोगों को गुमराह करके बरवाला और करोथा कांड कराया। अब जेल काट रहा है, भगवान बना डोल रहा है। अरे भगवान तो सदा का ही है, भगवान बन के थोड़ी डोल रहा है। भगवान को कोई बनाए थोड़ी जाता है, भगवान तो स्वयंभू होता है। वे तो आदि अनादि के भगवान हैं। अरे योगी जी, जिसको तुम भगवान मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी भगवान है। अरे गीता जी नहीं पढ़ी क्या कभी? गीता नहीं पढ़ी कभी? तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की भक्ति करते हैं, उस कबीर भगवान की। और वही कबीर भगवान आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। तुम्हारा ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, जिसको तुम निराकार निराकार कहते हो, वो तो संत रामपाल जी का बेटा है। बेटा, सबसे नालायक बेटा। ये कबीर भगवान है, सबका परमात्मा। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है? योगी जी हमको दो बता, पता है कुछ? केवल चिमटा हिला हिला के अपना पेट भरना आप जैसे लोगों को। ये लाल कपड़े पहन लिए, अपने नाम के आगे योगी रखवा लिया। योगी शब्द की परिभाषा का पता है? योगी कौन होता है? गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53-53। हे अर्जुन, जब तू तरह तरह के भ्रमित वचनों को सुनकर एक योग को प्राप्त होगा, एक भक्ति करेगा एक परमात्मा की, तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। आप लोगों को पता है कौन है परमात्मा? भगवान का नाम पता आपको?
आप जैसे लोगों ने बेचारे भोले भाले समाज से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करवा डाली। अरे एक परमात्मा कौन है? उन आधे अधूरे देवताओं की पूजा पे लगा दिया समाज को। जिन 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था, इससे बढ़िया तो रावण की पूजा करवा दो। रावण की पूजा उन देवताओं से तो ज्यादा बलशाली था। नाम के आगे योगी रख लेने से, लाल कपड़े धारण कर लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, कोई भगत नहीं बन जाता। आप लोगों को भगवान का भय भी याद नहीं है। उस भगवान के भय की परिभाषा भी आपको याद नहीं है। और संत रामपाल जी ने जो आप जैसे ढोंगियों की, पाखंडियों की, जो लाल कपड़े पहन के हाथ में चिमटा लेके, कान फड़वा के और अपना पेट भरने के लिए दुनिया को जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति पे लगा रखा है ना, संत रामपाल जी ने डंके की चोट पे पोल खोल के रख दी। आप लोगों को रोजी रोटी की चिंता हो रही है, बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। 2028 युग परिवर्तन का समय है, जाओगे कहां? नंगा होना पड़ेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से नंगा होना पड़ेगा योगी जी। ज्यादा समय की बात नहीं है। ये सबका बाप है जो धरती पे आया हुआ है। ये जो हिसार जेल में बैठा हुआ है ना, नॉर्मल मत समझो। जन्म तो श्री कृष्ण का भी जेल में हुआ था, तो क्या ढोंगी हो गया, पाखंडी हो गया? अरे जन्म तो श्री कृष्ण जी का भी जेल में हुआ था, फिर क्या हुआ? 14 साल की जेल जंगल में श्री रामचंद्र जी ने भी काटी थी, तो क्या वो भी ढोंगी पाखंडी हो गया? अरे आज की जेल में कम से कम सारी सुविधा है। सुबह नाश्ता मिलेगा टाइम पर, नहाने धोने के लिए पानी मिलेगा, कपड़े धोने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, टाइम पे भोजन की व्यवस्था। आज की जेल में तो सारी सुविधा है। और आपके रामचंद्र जी ने जो 14 साल की जेल काटी, क्या मिला? आंधी, गर्मी, बरसात, तूफान, राक्षसों का डर। क्या मिला? वो तो संत रामपाल जी जो जेल काट रहे हैं ना, उससे भी भयंकर जेल काटी, 14 साल। बाबा रामपाल जी को तो गाली 10 ही साल हुई है। अपना भी इतिहास उठा के देख ले। और तेरे 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी। 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी। कौन से मुंह से बोल रहे हो? ज्ञान समझो पहले। परमात्मा आया हुआ है, योगियों का योगी। यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, अपना कल्याण करवाओ। ये चिमटा बजा बजा के अपना पेट भरते हुए बहुत दिन बीत गए। सत भक्ति कर लो, नहीं बाद में नरक में जाना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। जब वो गधा बन के और कुमार के लठ के नीचे आओगे ना, डायमंड का बोरा रखा जाएगा, तब याद आएंगी ये बातें, फिर कुछ ना बने। जय प्रकाश अहलावत, पहले तू अपनी शकल देख, फिर तू अपना ज्ञान दे। और जाट बदला नहीं करते नग्गड़ आदमी, पहले तू अपनी शकल देख। अरे शकल तो बाबा रामपाल के नालायक बेटे वीरेंद्र की भी अच्छी नहीं है। उसका भी गेंडे जैसा मुंह है, परांठे जैसा। उसके आगे क्यों हाथ फैला दिए 5वीं मंजिल के लिए? अरे मेरी शकल से अगर इतनी नफरत है, तो बाबा रामपाल के नालायक बेटे की शकल से इतना प्रेम क्यों हो गया? लेकिन वहां तो भाई मलाई मिल रही है तुम्हें, वहां तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। पूरा जाट भवन बनवाने का ठेका लिया ना उसने, तो उसकी तो चापलूसी करोगे, चमचागिरी करोगे। उसकी शकल तुम्हें क्यों भूंडी लगेगी भाई? मैं तो साची साची बात कह रहा हूं ना, इसलिए तुम्हें भूंडा लग रहा हूं। ईश्वर सिंह रेद्धू, जाटों से इतनी जलन क्यों हो रही है? समाज में दरारें डालना चाहता रामखोर, जाटों में दरारें डालना चाहता है। और जाटों में इतनी एकता होती तो क्या हरियाणा में इतनी भी जाट नहीं है जो आपस में मिलकर अपना जाट भवन बनवा लेते? अगर जाटों में इतनी एकता होती तो संत रामपाल जी के आश्रम में जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बाबा रामपाल के नाम से एक पूरा फ्लोर बनाना चाहते हैं। किसने कही ये बात जाके धनाना आश्रम में, गोहाना जाट महासभा के लोगों ने, कि हम बाबा रामपाल के नाम पे फ्लोर बनाना चाहते हैं? क्यों भाई? बाबा रामपाल आप लोगों का क्या लगता है? और रिश्तेदार है आप लोगों का बाबा रामपाल?
अरे आपके समाज में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जाट समाज में, उनके नाम पे बनाओ ना। बाबा रामपाल के नाम पे क्यों बना रहे हो? क्या लगता भाई तुम्हारा बाबा रामपाल? तो जाटों में अगर एकता होती ना तो जाट भाई एक होकर अपना भवन बनाते, चंदे के भरोसे ना रहते, चंदे के भरोसे। तो जाटों में एकता है कहां जो मैं दरार डालूंगा? वो तो पहले से, वो तो फटे पड़े हैं। अरे वो तो पहले से ही फटे पड़े हैं, मैं कहां से दरार डाल दूंगा? मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं जो तुम्हें सहन नहीं हो रही। अगर इतनी एकता है तो ठुकरा दो, ठुकरा दो सतलोक आश्रम के उस दान को और अपने समाज से लो फिर पैसा। इतना पैसा कौन देगा? इतना पैसा कौन देगा? तो भाई फूट तो अपने आप में पड़ी हुई है। इतनी एकता होती तो भाई हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जाट समाज को। मनदीप जाट, जाट समाज ने कोई कांड नहीं करवाया बेटा। मनदीप कह रहा है कि जाट समाज ने कोई कांड नहीं करवाया बाबा रामपाल के साथ में। अच्छा तो भाई जो करोथा कांड हुआ था, और करोथा कांड में जो मुख्य भूमिका हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, आर्य प्रतिनिधि सभा की थी, गुरुकुल झज्जर की थी, झज्जर के छुडानी के आसपास के जाटों के गांवों की थी, जो करोथा कांड के समय जेड़ी और लकड़ियां ले लेके चारों तरफ से जिन्होंने करोथा आश्रम को घेर लिया था, मेरे को लगता है वो सारे के सारे आदमी धानक समाज से थे। अरे अगर जाट समाज ने कोई कांड नहीं करवाया तो करोथा कांड में जिन जिन लोगों की भूमिका थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आर्य प्रतिनिधि सभा की, झज्जर गुरुकुल की, लगता है वो सारे के सारे धानक समाज से आते हैं। कमेंट्स करने से पहले थोड़ा बुद्धि पे जोर डाल लिया कर भाई। मेघाराम जादू भोजास, मेघाराम जादू भोजास इन्होंने कमेंट्स किया है, हरियाणा के जाट समाज मर गए क्या? भाई वो तो दिखाई दे रहा है। मेघराम जादू भोजास वाले वो तो दिखाई दे रहा भाई। अगर जीवित होते तो अपने दम पे अपने धर्मशाला बनवाते। बाबा रामपाल के बेटे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत थोड़ी थी। अब मैं क्या बताऊं, वो तो तुम देख लो भाई, तुम्हारी आंखों के सामने जीवित है या मर गया है। दिनेश बॉक्सर अहुलाना, दिनेश बॉक्सर अहुलाना, ये तेरे संत रामपाल खुद जाट हैं और वो अपने समाज में पैसा नहीं देगा तो और तेरे को देगा। कैसी अनाप शनाप बात कर रहा है फेमस होने के लिए। अरे फेमस होने के लिए तो रंडी भी सार्वजनिक रोडों पे डांस नहीं करती। फेमस होने के लिए तो एक रंडी भी सार्वजनिक तौर पर रोडों पे गलत काम नहीं करती। भाई मैं तो संत रामपाल जी का भगत हूं, पब्लिसिटी की भूख नहीं है। पब्लिसिटी की भूख लेने वाले फिर गधे बनते हैं अगले जन्म में। फेमस होने के लिए नहीं, तुम्हारे कर्म बचवाने के लिए। नहीं तो ये संत रामपाल जी के परिवार वाले तुम्हारे कर्म फोड़ देंगे जाट समाज के, ये भगतों की भीख तुम लोगों को देकर। और जाट समाज ने इस संत को चंदे की जरूरत नहीं है। जाट समाज को इस संत के चंदे की जरूरत नहीं है। ये अपने नंबर बनाने के लिए खुद देख के आया है ना। अगर जाट समाज को संत रामपाल जी के भक्तों के चंदे की जरूरत नहीं है तो भाई गोहाना जाट महासभा को बोलो कि वीडियो वायरल करे और संत रामपाल जी के बेटे के द्वारा जो घोषणा की गई है 5वां फ्लोर बनाने की गोहाना जाट भवन की, उसको ठुकरा दे कि अभी जाट समाज जिंदा है, मरा नहीं अभी, हम अपने दम पे बनाएंगे अपना भवन। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे अगर पोतिये में पान नहीं है तो हुक्का फोड़ देना चाहिए। पोतिया होता था पहले, पोतिया चमड़े का या फिर वो कपड़े का बना के रखा करते थे बड़े बुजुर्ग। और पान कहते हैं तमाकू को, हुक्का भरने के लिए जो तमाकू होती थी ना, उस तमाकू को जिसमें रखा जाता था उसको कहते पोतिया। तो कहते अगर पोतिये में पान नहीं है तो हुक्का पीने का शौक नहीं होना चाहिए, फोड़ देना चाहिए।
तो भाई अगर संत रामपाल जी के दान की जरूरत नहीं है, उनके चंदे की जरूरत नहीं है, तो भाई फिर अपने दम पे बनाओ ना। सोमवीर सांगवान है कोई, इस भाई का मैसेज आया है। अबे ओए टुच्चे आदमी, ना तो रामपाल कोई संत है और हरियाणा के पूरे जाट समाज के लिए ऐसा मत बोल घटिया आदमी। रामपाल एक रिश्वतखोर, शराबी, कबाबाई, सिंचाई विभाग का जेई था जिसको सरकार ने नौकरी से निकाल फेंका था। और ये रामपाल और उसका बेटा और तुम जैसे उनके चमचे, सबको पता है कि ईसाई मिशनरी के चमचे हो और उनकी फंडिंग से काम कर रहे हो। और एक दिन रामपाल की तरह तुम भी सबका हिसाब होगा। भाई आपकी एक भी बात का सिर पैर नहीं है, एक भी बात का। अगर संत रामपाल जी शराबी है, साबित कर दो। तेरी 7 पीढ़ियों का पालन पोषण करूंगा, तेरी 7 पीढ़ियों का। अगर आपने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी शराबी है, वो कबाबी है, साबित कर दो, तेरी 7 पीढ़ियों का पालन पोषण करूंगा। और आप कह रहे हो ना कि जेई था, जेई तो था भाई, और सरकार ने निकाल दिया। साबित कर दो कि हरियाणा की सरकार ने संत रामपाल जी को जेई के पद से निकाला था। ये गर्दन काट के रख दूंगा चरणों में। संत रामपाल जी ने अपनी नौकरी को ठोकर मारी थी, अपनी नौकरी को, अपने भक्तों को यह दिखाने के लिए कि सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, सच्ची सरकार की। ये नकली सरकार की नौकरियां करते बहुत दिन हो गए। और अपने भक्तों को एक शिक्षा देने के लिए कि तुम्हारा गुरु पूर्ण परमात्मा है, मोक्ष दिलाने आया है। मेरे सामने आके छोटी मोटी नौकरियों की ये भीख मत मांगना। भक्ति करोगे सब कुछ मिलेगा। मेरे से नौकरी की भीख मांगना कि गुरुजी नौकरी लग जाए, इंटरव्यू में पास हो जाऊं। अब गुरु ने नौकरी को ठोकर मार के ये साबित किया कि मैंने तो खुद नौकरी ठोकर मारी है। भक्ति कर, 2 टाइम की रोटी चाहिए तेरे को। नौकरी लग के क्या करेगा तू? अपने कर्म फोड़ेगा और क्या करेगा इससे ज्यादा। भक्ति करने वाले को 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो परमात्मा कहीं से भी दे देगा। तो भाई आपकी किसी भी बात का कोई सिर पैर नहीं है, सारी बातें हवा हवाई हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज साबित कर दो। हां, संत रामपाल जी का बेटा शराबी हो सकता है, वो कबाबी हो सकता है, वो झूठा हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के बारे में जो जो बातें आपने लिखी है, अगर असल में जाट हो और अगर आपकी जुबान है, इनमें से एक भी बात सत्य साबित कर देना कभी भी। ये 82 73 84 95 60 मेरा मोबाइल नंबर है। इसी फेसबुक पेज के ऊपर जब अंदर जाएगा मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। एक भी चीज साबित करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये पवन दास अपनी गर्दन काट के कोरियर करवा देगा, तेरे घर पे आ जाएगी। खाना चाहे ठोकर मारना। ये बिना सिर पैर की बात ना कर, उआबाई की। मनोज कुमार जी हैं, ये लिख रहे हैं, हंसी आवे से जाट कदते दान से काम चलाने लागे। मनोज कुमार जी कह रहे मुझे तो हंसी आ रही है कि हरियाणा का जाट समाज कब से दान ले लेके अपना काम चलाने लग गया। अरे भाई जाट महासभा के लोगों, कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हारे जाट समाज के लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं कि जाट, हरियाणा का जाट कदते दान ले लेके अपना काम चलाने लग गया। क्या इतने बुरे दिन आ गए जो बाबाओं के आश्रम में जाकर जहां पर दान दिया जाता है उन बाबाओं से दान ले रहे हो? अरे आज तक जाट समाज के अलावा किसी समाज ने बाबा रामपाल के आश्रम में जाके भीख मांगी क्या? अपने समाज का कोई भवन बनाने के लिए? और जाट समाज अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा समाज कहता है, सबसे बड़ा जो है वो धनी समाज कहता है। आप लोगों ने ऐसी गलती क्यों कर दी मेरे भाई? समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। हम तो परेशान हैं कि हरियाणा के जाट समाज ने आखिर ऐसी गलती क्यों कर दी। किसने आपको ऐसी ये कुशिक्षा दे दी आपको? भाई हंसी आएगी और क्या होगा।
देख लो, जाट समाज के लोग ही मैसेज कर रहे हैं सारे। रामनिवास खट्टर, ये भारत का झंडा लेके कोई फोटो लगा रखी है। जाटों को नीचा मत दिखा। भाई जाट खुद ही नीचे झुकने वाला काम कर रहे हैं। अरे जब संतों से दान लिया जाता है तो झुक के लिया जाता है, झुक के। आदमी अगर किसी ठूंटी से पानी पीता है ना तो उसको झुकना पड़ता है। और आश्रम में जाके दान क्या कोई अकड़ दिखाने से मिलता है क्या? झुके होंगे तभी तो जाके संत रामपाल जी के बेटे ने एक पूरा 5वां फ्लोर बनाने की घोषणा की है। तो जाट अपने आप झुके हैं जाके सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के गरीब भक्तों का दान लेने के लिए। मैं कहां से जाटों को नीचा दिखा रहा हूं भाई? बता दो, मैंने एक भी शब्द अगर अपनी जुबान से अगर मैंने ऐसा कुछ बोला हो तो एक भी शब्द जैसे तुम लोगों ने ये कर्म किए, मैं तो वो ही बता रहा हूं। जाटों को नीचा मत दिखा। आर्य समाज पूरा जाट समाज नहीं है, ज्यादातर है। अरे ज्यादातर तो है ना। हरियाणा में अगर 100% जाट है, जो 75% आर्य समाजी है। तेरी एकड़ी निकालनी पड़ेगी भाई। एकड़ी मेरे अंदर है ही नहीं। संत रामपाल जी के सच्चे भक्तों में एकड़ी नहीं होती है। संत रामपाल जी के भगत अहंकारी नहीं होते। हां, सच्ची बात जरूर कहते हैं। अब मेरे द्वारा कही गई सच्ची बात यदि आपको एकड़ी लग रही है तो वे कर लेना अपना प्रयास एकड़ी निकाल लेने का। तुम जाटों का दान नहीं लेते क्या? भाई हम तो थूकते भी नहीं किसी के दान पे। तुम तो जाटों के दान की बात कर रहे हो। हम संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए उनके सत्सेवक भगत किसी भी समाज के दान के ऊपर थूकते भी नहीं है। हमें दान देने वाला हमारा गुरु है, सबसे बड़ा दानी महादानी। हम अपने गुरु के आश्रय जीते हैं, किसी समाज के दान के भरोसे नहीं। और संत रामपाल जी की संगत में बरवाला कांड के बाद में 2 पार्ट हो चुके, 2 पार्ट। एक पार्ट संत रामपाल जी का जो परिवार है वो चलाता है अपने स्वार्थ के लिए, और दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं साध संगति, जो केवल अपनी सच्ची भक्ति कर रहे हैं, किसी के आराम के टूक से अपना घर नहीं पाल रहे। 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है समाज में अपनी प्रभुता कायम करने के लिए। संत रामपाल जी ने आज तक 30 साल में किसी जाट धर्मशाला में 1 रुपए का दान दिया तो बता दो। और ये जो जाट आरक्षण हुआ था ना थोड़े दिन पहले, जाट आरक्षण है, संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था हरियाणा के जाट आरक्षण में अपने भक्तों को शामिल करने का। ये तो संत रामपाल जी का नालायक बेटा, संत रामपाल जी का नालायक भाई, वो महेंद्र दनाने वाला, इन नालायकों की काली करतूतें थी। इन्होंने जाकर जाटों के तलवे चाटे। संत रामपाल जी के कोई जो है वो नहीं है ना। संत रामपाल जी कोई जाट है? संत है, संत। वो तो संत रामपाल जी के परिवार ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए फालतू का, वो है समाज के ठेकेदार। संत रामपाल जी किसी जाट समाज के ठेकेदार नहीं है। और ना हम संत रामपाल जी के साथ संगति से जुड़े सच्चे भक्तों को किसी जाट समाज या किसी अन्य समाज के दान की कोई उम्मीद है। हम तो थूकते भी नहीं, चाहे कोई 100 करोड़ का दान क्यों ना करे, थूकते भी नहीं हम तो। तुम जाटों का दान नहीं लेते क्या? पहले मैं तुम्हें कुछ खास नहीं समझता था, लेकिन अब तुम नफरत के काबिल हो तो कर ले भाई नफरत, कर ले नफरत। नफरत करके बता तू मेरी कौन सी भैंस खोल लेगा और मैं तेरा के बिगाड़ दूंगा भाई। कर ले नफरत। नफरत करके अपने सिर में दर्द करेगा, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। नरेश सांगवान, तेरे पेट में क्यों दर्द हो गया? भाई दर्द मेरे पेट में नहीं, दर्द तो आप जाट समाज के पेट में था, जो दवा लेने के लिए धनाना आश्रम में चले गए। क्यों गए भाई? अरे क्यों गए? कल को कोई रंडी आएगी और वो बोलेगी हाँ जी तुम्हारा जाट भवन बन रहा है, 5वां फ्लोर हम बनवा देंगे, ले लोगे? अरे ले लोगे क्या? क्यों? तुम्हें शर्म आएगी कि ये तो एक वैश्या का दान है, ये तो एक रंडी का दान है, हम जाट समाज के लोग अपने जाट भवन में कैसे लगा सकते हैं?
ये संत रामपाल जी का परिवार, उनके दोनों बेटे, उनका भाई वर्तमान में रंडी से भी गए गुजरे हैं, वैश्या से भी गए गुजरे हैं। जिस दिन आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग जाओगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। संत रामपाल जी के बेटों की, उनके भाई की तो वैश्या से भी गिरी हुई हालत है, वैश्या से भी। अरे वैश्या भी अपना शरीर बेच के खाती है, अपना धंधा करके खाती है, और ये आराम के टूक तोड़ रहे हैं संत रामपाल जी के परिवार वाले संगत के दान पर। ये तो उससे भी गिरे हुए भाई। तो पेट में दर्द मेरे नहीं हो रहा, जिसके पेट में दर्द था ना वो गया था वहां पर चंदा लेने के लिए। तो ऐसे घटिया लोगों का दान ले रहे हो तुम, जो बेचारे भोले भाले गरीब भक्तों को लूट रहे हैं संत रामपाल जी के नाम की आड़ में, इन आश्रमों में, और वो लूट का धन तुम ले रहे हो। और फिर उस धर्मशाला में बैठ के तुम शानो शौकत से हुक्का पियोगे। अनिल नयन, चश्मा चुश्मा लगा रखी है भाई ने। लड़ाई करवाना तो तुमसे सीखे, संत रामपाल जाट है। रामपाल कोई काम करे, अपना काम सभी करते हैं, तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? रामपाल के प्रति लोगों को भड़का रहा है। भाई तने तो कमेंट्स भी ढंग का को नहीं करना हो रे। लड़ाई करवाना तो तुमसे सीखे कोई, तो लड़ो फिर। लड़े क्यों नहीं अभी तक? अगर मैं लड़ाई करवा रहा हूं तो लड़े क्यों नहीं? कोई खास कमेंट्स नहीं है इसका। बलराज सिंह, रामपाल भी तो जाट है, तेरा नहीं पता तू कौन है? मैं भाई रामपाल जी का अदना सा छोटा सा भगत हूं, उससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और जो मेरे बाप ने किया इस भक्ति मार्ग में अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, मैं तो भाई उनके पद चिन्हों पे चलते हुए वैसा करने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी इससे ज्यादा और कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ना हम कोई गंदी राजनीति का हिस्सा है, ना किसी बीजेपी या कांग्रेस के हम कोई एजेंट हैं। हम भगत हैं, अपनी भक्ति करते हैं। रामपाल भी तो जाट है। रामपाल भाई वो जाट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रामपाल जी वो जाट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। आम जाट नहीं है। जाट का मतलब क्या होता है? अगर आपको जाट का मतलब है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना भाई, मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे पेज के ऊपर लिखे हुए हैं। फिर आपको संत रामपाल जी का भी समझा देंगे कि वो कौन से प्रकार के जाट हैं। घटिया इंसान, अपनी सोच बदल। तूने कितना चंदा दिया जाट भवन में? भाई हम ऐसी जगहों पर चंदा नहीं देते जहां पर आन उपासना होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करना शास्त्रों के विरुद्ध है, गीता वेदों के विरुद्ध है। हम ऐसी जगहों पर चंदा नहीं देते जहां पर लोग उक्के भर भर के तमाकू पीते हैं। हम ऐसे नशा करने वालों को, नशेड़ियों को दान नहीं देते, चंदा नहीं देते। शराब पीने वालों को हम चंदा नहीं देते भाई। अपने बच्चों की ब्याह शादियों में डीजे बजाने वाले, बैंड बाजे बजाने वाले, दुनिया भर के आडंबर और पाखंड करने वालों को हम चंदा नहीं देते। हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। तुम्हें पता नहीं संत रामपाल जी के आश्रम में उनके भक्तों की शादियां कैसे होती हैं? रमेणी 17 मिनट में शादी हो जाती है। ना कोई दहेज, ना कोई लेन देन, ना कोई पंडित, ना कोई मुल्ला, ना कोई काजी, ना कोई ढोंग, ना कोई पाखंड, ना कोई भाती, ना बराती, ना बैंड, ना बाजा। सिंपल तरीके से। तो हमारे गुरुजी के आदेश हैं, यदि कोई ब्याह शादी में ढोंग करता है, पाखंड करता है, तो ऐसी जगहों पर दान नहीं करना। तो आप लोग धर्मशाला क्यों बनवा रहे हो? जाट भवन क्यों बनवा रहे हो? आने वाले दिनों में अपने समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए, ब्याह शादी के लिए। तो भाई संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं है। हम ऐसी जगहों पर दान नहीं देते भाई। मृदुलाल पुरी, बाबा रामपाल ठग एक नंबर का। तेरा के ठग लिया भाई। अरे तेरा के ठग लिया। 2-4 आदमी तो सामने कर जो ये कह सके कि बाबा रामपाल ने हमारी भैंस ठग ली, हमारी औरत ठग ली, हमारा धन ठग लिया।
कम से कम 2-4 आदमी तो सामने कर। तेरा के ठग लिया भोले आदमी, तू फालतू में अपने जो है क्रम फोड़ रहा है। संतों के प्रति अगर कोई झूठ बोलता है, गंदा बोलता है, निंदा करता है, उसकी जीभ में कैंसर होता है, कीड़े पड़ा करें उसकी जीभ में। और जिस संत के बारे में तुम ये भाषा यूज कर रहे हो ना, यो तो पूर्ण संत है, पूर्ण संत, संतों का बाप। ऐसे परम संत के विषय में गंदा बोलने वाले की जीभ में कैंसर होता है, कैंसर। सोच समझ के कमेंट्स कर मेरे भाई, मजाक नहीं हो रहा है ये। और भी भाई और बहनों बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। दास आपको कितने बताए, क्या क्या बताए इनमें। सुनील पाल, दान देकर भूल जाओ, बाकी तू गलत बोल रहा है। अरे दान देकर, अपने गुरु को दान देकर भूला जाता है, अपने गुरु को दान देकर भूला जाता है। सच्चे संत को, पूर्ण संत को दान धर्म करके फिर भूल जाना होता है कि मैंने दान दे दिया। नशेड़ी को, शराबी को, कबाबी को, जुआरी को, इन लोगों को गलती से दान देकर भूला नहीं जाता। दान अपने गुरु को देकर भूला जाता है। तो भाई और बहनों आज केवल इतना ही रखेंगे इसमें, क्योंकि अब ये लाइव वीडियो चलेगा। आज थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि रोजाना 8 बजे कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर लाइव वीडियो चलते हैं। तो अभी 7:15 हो गई हैं, और अभी 5-7 मिनट के बाद में जैसे दास ये लाइव डिस्कनेक्ट करेगा, उसके तुरंत बाद में कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं उसमें 43 नंबर का वीडियो आज लाइव चलेगा। सभी भाई बहन लाइव देखिए। और अंत में सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आप और हम भाई बहनों की कोशिश है सत्सेवकों की, कि किसी भी प्रकार से ये जाट समाज जो भक्ति से दूर है, भगवान से दूर है, सच्चे ज्ञान से दूर है, केवल मान बढ़ाई को लेकर बैठा हुआ है, चाहे कोई भी समाज हो, बिना संत रामपाल जी के ज्ञान के, बिना संत रामपाल जी के शरण के, किसी भी समाज का, चाहे कोई कितना बड़ा समाज हो, उसका कोई स्टैंड नहीं है। ये जाट समाज यदि अपना निर्णय वापस ले ले, और संत रामपाल जी के बेटे ने जो घोषणा की थी गरीब भक्तों के दान से, उस हाय से गोहाना जाट भवन बनवाने का जो ठेका लिया था 5वां फ्लोर, यदि ये जाट समाज संत रामपाल जी के बेटे के, उस संत रामपाल जी के बेटे के द्वारा जो ठेका लिया गया है ना, यदि उसको ठुकरा देता है, तो भाई हजारों लाखों भक्तों के कर्म फूटने से बचेंगे। और जाट समाज भी अपने सिर पर पाप धरने से बचेगा। क्योंकि जाट भाइयों, जो दान तुम ले रहे हो ना, ये हराम का दान है, हराम का। अरे ये जो बरवाला कांड हुआ ना, इसमें संत रामपाल जी के परिवार की, उनके भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बरवाला कांड में संत रामपाल जी के भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। ये खुद ये गुरु बनना चाहता था, नालायक, सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था। ये कैसे बच गया बरवाला कांड में, कैसे आश्रम से बाहर निकल गया? धारा 144 लग रही थी, 20,000 पुलिस फोर्स थी, चिड़ी का बच्चा भी आश्रम से नहीं जा सकता था। ये बरवाला कांड में कैसे निकल गया? संत रामपाल जी का भाई होकर, और 8 साल से भगोड़ा बन के घूमा। इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे नालायकों का दान लेकर जाट भाइयों अपने कर्म मत फोड़ो। अरे तुम खुददार आदमी हो, तुम इज्जतदार आदमी हो, तुम जाटों का स्वाभिमान कोई मर थोड़ी गया। इतने जाट हैं, इतने पैसे वाले हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े धनपति हैं, जितनी मिन्नतें आप लोगों ने धनाना आश्रम में जाकर संत रामपाल जी के नालायक बेटे से की,
अरे इतनी मिन्नत अगर अपने जाट समाज के किसी धनी व्यक्ति से करते तो पूरी धर्मशाला खड़ी करवा देता। तो भाई आप लोग, वो पाप का धन है, वो पाप का धन। क्योंकि संत रामपाल जी की आड़ में, उनके नाम की आड़ में ये आश्रम खोल खोल कर और गरीब भक्तों का ये पाप इकट्ठा किया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा। उस पाप से तुम अपना जाट भवन बनवाओगे। रातों को सपने भी भूतों के आएंगे, भूतों के। तो भाई मेरी प्रार्थना है, अपने कर्म फोड़ने से बचो। और संगत जो नादान है बेचारी, भोली भाली संगत है संत रामपाल जी के, गांव से है बेचारी। जो होशियार भगत है वो तो तुमने देख लिया शुरू शुरू में। और रमेश चंद्र चहल, वो कुरुक्षेत्र वाला भगत, कैसे गाड़ियां निकाल के भाग गया। तो जो होशियार भगत हैं वो तो तुमने देख लिए। और ये बेचारे भोले भाले जो भगत है ना, भोले भाले जो भगत हैं, इनको बेचारों को लूटा जा रहा है। एक बार फिर से फोन करता हूं उस रमेश चंद्र कुरुक्षेत्र को, उठा लेगा तो। लेकिन उठाएगा नहीं। कोशिश एक बार कर लेता हूं, नहीं फिर लाइव समाप्त करेंगे। आपके द्वारा डायल नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा भाई। जो आदमी जो गलत होता है, जिसकी मर्यादा टूटी हुई होती है, वो आदमी डरता है सार्वजनिक तौर पर बात करने से। वो सच्चे आदमी का सामना करने से डरता है। तो ये जितने भी जो नालायक व्यक्ति है ना, जो सतलोक आश्रमों के संचालक बन के बैठे हैं, संत रामपाल जी के बेटे, उनका भाई, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो संगत को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, आराम के टुकड़ों से अपना परिवार पाल रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है सवालों के जवाब देने की, सच का सामना करने की। हाँ, घटिया हरकत तो ऐसे लोग जितनी मर्जी कर लेंगे। धोखे से मारना पीटना, जो तुम लोगों ने मुझ पवन दास को 2 बार धोखे से मारा पीटा ना, मुकदमा करवा दिया, जेल करवा दी, ये घटिया हरकत कर सकते हो तुम? घटिया हरकतें। सच का सामना करो, दो जवाब। मैं फोन कर रहा, उठा। अरे तू लाइव देख रहा है ना, उठा फोन है। क्यों एकड़ी निकल गई अब तेरी? शर्म आ रही है क्या संगत के सामने? जो भाई बहन अभी लाइव जुड़े हैं लास्ट में, उनको थोड़ा सा बता देता हूं। यह है और रमेश चंद्र चहल, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का संत रामपाल जी का नालायक भगत। ये शुरू शुरू में गालियां देके निकला, गालियां देके। ये है इन आश्रमों की सच्चाई, संत रामपाल जी के बड़े बड़े भक्तों की सच्चाई। संगत को समझना होगा, समझ जाओ, नहीं तो अपनी कमर तोड़वाओगे। ये परमात्मा है, किसी का सगा नहीं है। ये समदृष्टि परमात्मा है। अपना ज्ञान दे दिया, समाधान बता दिया, मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उसका बचाव करेगा। नहीं, ये 2028 युग परिवर्तन का समय, कमर टूटेगी, कमर। कोई मरम पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ये आम समाज तो अपने कर्मों से मरेगा, आम दुनिया तो अपने कर्मों से मरेगी, क्योंकि ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, नकली संतों से चिपके हुए हैं। अरे तुम भगत होकर क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों इन सतलोक आश्रमों में जाके इनको पात्रों को, इन नालायकों को दान धर्म दे रहे हो? घर बैठ के भक्ति नहीं हो सकती क्या तुम्हारे से? अरे पिछले 10 साल से हम सात संगत वाले भी तो घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं। घर बैठ के भक्ति नहीं होती तुम्हारे से। नाम तुम्हारे गुरु ने दे दिया, ज्ञान तुम्हारे गुरु का, घर घर में सत्संग है, हर मोबाइल में सत्संग है, मर्यादा तुमने निभानी, काम धंधा करके तुमने खाना। अरे क्यों इन एजेंटों की चापलूसी करते हो? क्यों इन दलालों की जो है दलाली करते हो जाके? अरे आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति करोगे सत्सेवकों की तरह, संत रामपाल जी अपने हाथों पे रखेगा, अपने हाथों पे। कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। जैसे महाभारत के युद्ध में वो टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा की, इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के। कोई भी कारण बना देगा परमात्मा। और यहाँ आश्रमों में जा जाके तुम अपनी दुर्गति करवा रहे हो, आते जाते एक्सीडेंटों में मर रहे हो। आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के घर घर में लड़ाई, घर घर में लड़ाई, पैर टूट रहे हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही।
तो भाई अंत में जाट समाज के लोगों से विनती है, अपने बड़े बुजुर्गों को समझाओ। और ये जो संत रामपाल जी के नालायक बेटे से जो अपनी जाट भवन गोहाना में जो 5वां फ्लोर जो बनवाने की सोच रहे हो ना, इसको कैंसिल कर दो। तुम्हारे हित में बता रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे कर्म फूटेंगे। ये गरीब भक्तों का दान है, हाय लगेगी हाय। वो संत रामपाल जी के बेटे की तो बुद्धि ऑफ है, उसके भेजे में तो गोबर भरा है, गोबर। उसको नहीं सूझ रहा कुछ भी, काल बैठा उसके सिर पे। उसने तो अपने कर्म फोड़ने और भक्तों के कर्म फोड़ने। तो भाई विचार कर लियो। बाकी सच को भाई सच के तरीके से कहेंगे, किसी को मिर्ची लगे चाहे जो मर्जी लगे। हमारे बाप ने सच कहना सिखाया है, सच कहेंगे भाई, चाहे कोई समाज हो चाहे कोई व्यक्ति हो। गाली किसी को देते नहीं, गलत किसी को बोलते नहीं, घटिया हरकत हम करते नहीं। ज्ञान का जवाब ज्ञान से देंगे, बात का जवाब बात से देंगे। तो भाई आज के वीडियो में केवल इतना ही। और अभी लाइव वीडियो चलेगा, 8:23 हो गई है। अभी ये लाइव वीडियो में डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, तुरंत 2 मिनट बाद में कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर लाइव वीडियो चलेगा। सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जिन भाइयों ने ये वीडियो शुरू से नहीं देखा है, वो सभी भाई बहन इस लाइव वीडियो को मिस मत करना। इसमें हम भगत भाई बहनों को बहुत सारी सावधानियों की जानकारी मिलेगी, मर्यादा टूटने से बचेगी। तो इस वीडियो को सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें और अपने अपने चैनलों पर भी इस वीडियो को डालें डाउनलोड करके। और लाइव वीडियो में भी 2 मिनट बाद में आप जी जुड़िएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।